अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक तरफ पार्लियामेंट ने कानून साजी की, पीटीआई को मखसूस नशस्तें न देने के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की। सर, आज पार्लियामेंट में कानून साजी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कल इलेक्शन कमीशन के पास आखिरी दिन था, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। क्या लाए अमल देने जा रहे हैं पार्लियामेंट की कानून साजी पर? क्या लाए अमल होगा अगला? देखिए, पहली बात तो यह है कि यह कानून साजी बदनीयती पे मबनी है। दूसरी बात यह है कि इसमें लैक ऑफ बोनाफाइडी है कि ये नहीं इस तरह कर सकते थे। तीसरी बात यह है कि ये असम्बली ही जाली है। जो फॉर्म 47 की पैदावार लोग बैठे हुए हैं, ये कैसे इस तरह की कानून साजी कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई कर दें। नेक्स्ट ये है कि ये तौहीन अदालत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला कर दिया है फुल कोर्ट ने के मेजॉरिटी बेंच ने, और उसको नलीफाई करने और उसको सरकमवेंट करने के लिए ये हरकत कर रहे हैं। ये किसी भी लिहाज से ना कानूनी है, ना आइनी है, ना अखलाकी है, ना इसकी कोई हैसियत होनी चाहिए। फिर इन सब से बढ़कर ये कि इसका इफ़ेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव दे दिया गया, यानी बैक डेटेड से इसका इतलाक़ होगा। ये टोटल गलत है। आपको याद होगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी इन्होंने यही किया था कि अपील का राइट बैक डेटेड दे दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी व्यू ने उसको सेटिसाइड कर दिया और नलीफाई कर दिया था। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इसको अगर इन्होंने किया तो ये फौरी तौर पर नलीफाई हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन पाबंद है कल तक उसको इम्प्लीमेंट करने का, उस जजमेंट को, और अगर कल तक नहीं हुई, आज तक अभी कानून नहीं बना। अभी सेनेट में जाएगा और फिर प्रेसिडेंट उसको असेंट देगा तो फिर जाकर के यह कानून बनेगा। तो जब तक वो कानून की तरफ गए अभी तक नहीं है, तो इनको कल तक इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। अगर कल नहीं की तो आज सुबह सवेरे 3 बजे से पहले पहले जो कोर्ट टाइमिंग्स हैं, इससे पहले उसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। और अगर ये नहीं करते हैं तो ये इलेक्शन कमीशन का एक्ट भी किसी लिहाज से कानूनी नहीं है, ये तौहीन अदालत में आएगा। अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करता, क्योंकि अब उसके पास 2 आईनी इदारों का मामला है, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की बात माने, पार्लियामेंट की बात माने, अगर इस सूरत हाल में अमल दरामद नहीं किया जाता है, फिर पार्लियामेंट की जानिब से जो आज कानून साजी की गई है, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन का ना मानना किसी लिहाज से काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि उनके पास एक टाइम बाउंड एक इशू था और वो टाइम गुजर चुका है और वो पाबंद हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के, नंबर 1। नंबर 2, अब एक्ट जब बनेगा, जो ही नोटिफाई होगा, हम फौरी तौर पर इंशाल्लाह इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अच्छा शुएब शाहीन साहब, कल इमरान खान को 1 साल मुकम्मल हुआ पाबंद सलासिल हुए, जेल में अरसा गुजारते हुए। कहा जाता था माजी में कि इमरान खान तो शायद 2 दिन भी जेल में नहीं गुजारेंगे, 1 साल गुजार गया। क्या इमरान खान साहब के दिल में कभी दर्द नहीं हुआ, कभी उनकी प्लेटलेट्स कम नहीं हुई? वजह क्या है? देखें, इमरान खान को जितनी सहूलियात एज ए प्राइम मिनिस्टर मिलनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं दी, वो आपको पता है। इन बेईमान लोगों ने जितना उनको तंग किया है वो भी आपको पता है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसने कहा है मुझे 1000 साल भी जेल में रखें, मेरा मरना जीना इस मुल्क के लोगों के साथ है, मुल्क के लिए है, मुल्क के लोगों के हुकूक के लिए है। मैं अवाम के, कौम के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा हूँ, खा उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानियाँ देनी पड़े मैं दूँगा। ये जो करप्ट टोला माफिया है, जो ये कहा करते थे कि जनाब वो तो कोकीन पीता है और पता नहीं क्या करता है, और जो दुनिया जान की बकवास करते थे, एक हफ़्ता नहीं निकालेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस सक्सेसफुल तरीके से उसने ना सिर्फ वहाँ गुजारा है, बल्कि उसके साथ साथ सारी सियासी माफिया को शिकस्त दी है, और उसके साथ साथ 8 फरवरी के इलेक्शन में पूरी कौम ने उसका साथ दिया है और वोट खड़े हुए हैं। आज पूरी दुनिया में एक ही नाम है पाकिस्तान की पहचान और हकीकी अवामी नुमाइंदा, वो है इमरान खान और PTI। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है इस बात पे कि हमारा लीडर वो एक विजनरी लीडर है, एक जुर्रतमंद लीडर है, और उसके पीछे पूरी कौम खड़ी हुई है। वो इन डरपोक चोरों की तरह नहीं है कि आज जो एवन फील्ड डिपार्टमेंट भाग जाएं, कोई दुबई भाग जाएं या लंदन भाग जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह उसने यहाँ इस फस्तायत का भी मुकाबला किया, यज़दीदियत का मुकाबला किया, एक 218 मुकदमात फेस किए, और आज एक 3rd क्लास किस्म का एक तोशाखाना 4 के नाम से केस चल रहा है। उसके अलावा तमाम केसेस में या ज़मानतें हो गई हैं या वो बरी हो गए हैं। अच्छा शुएब साहब, इमरान खान साहब माजी में हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरियत की बातें करते रहे, इमरान खान साहब अपनी पूरी सियासी लाइफ में जमहूरियत की बका के लिए लड़ते रहे। अब ये तासुर दिया जा रहा है, एक अफवाहें फैलाई जा रही है कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से डील की बातें कर रहे हैं, और फिर उन्होंने एक बयान चलाया गया, या उन्होंने बयान दिया इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर कि फ़ौज को अपना नुमाइंदा तैनात करे जिससे मैं मुज़ाकरात करूँ। तो फिर इमरान खान साहब का वो जो जमहूरी बयानात थे कि जमहूरियत के हम दावेदार हैं,
क्या हुकूमत के साथ, हुकूमत ने ऑफ़र भी की मुज़ाकरात के लिए, तो हुकूमत से नहीं करके इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? देखें, ये जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये वो कठपुतली हैं जिन्होंने ख़ुद वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगा के बूट को इज़्ज़त दो कर लिया और जाकर उनकी गोद में बैठ के और आज उनके कठपुतली बने हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने उसको इनकार कर दिया है वाज़े तौर पर कि ये उसने कभी नहीं कहा कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुंतखब अपॉइंट करे। तीसरी बात उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर कही है कि दो फ़रीक़ैन के दरमियान गुफ्तगू होती है। दो फ़रीक़ैन कौन? एक फ़रीक़ हम है जो अवाम है, जो अवामी हम नुमाइंदे हैं। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट ने इस सिस्टम को, करप्ट सिस्टम को हाथ में पकड़ा हुआ है। उन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, इन डाकुओं को मुसल्लत किया हुआ है और इनका एहतसाब भी नहीं होने दे रहे। और जहाँ तक पॉलिटिकल लोगों से बात का ताल्लुक़ है, पहली बात है कि ये जो सियासी माफिया मुसल्लत है ये पॉलिटिकल नहीं है। वजह ये इसकी मैं दो मिसालें देता हूँ। पहली बात, उन्होंने कहा जी हमसे मुज़ाकरात करें, हमने कहा जी चकज़ई साहब को हमने एम्पावर कर दिया, उनसे बात करें, उन्होंने आज तक नहीं की। दूसरी बात उन्होंने हमें कही कि जनाब हम APC रखने जा रहे हैं, आप आएँ। हमने सबसे पहले कहा कि हम आएंगे और उसमें शिरकत करेंगे। अभी APC की डेट नहीं आई, उन्होंने रखा नहीं है, 12 जुलाई को फ़ैसला आ गया। मुझे बता दें अता तारड़ ने किसके कहने पे 15 जुलाई को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, हम माहौल ख़राब किया कि हम PTI पे पाबंदी भी लगा रहे हैं, आर्टिकल 6 भी लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये मुज़ाकरात किसी सूरत चाहते नहीं हैं, नंबर 1, क्योंकि इनको मैंडेट वापस करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ये कठपुतली हैं, इनकी कोई हैसियत और अख्तियार और इक़्तिदार नहीं है। इनको जो एक डुगडुगी बजाने वाला एक बात करेगा और ये उसके सामने नाचना शुरू कर देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जी कैबिनेट का फ़ैसला है या हुकूमत का फ़ैसला है। हुकूमत का फ़ैसला तो कैबिनेट का अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ। दूसरी बात उसने की कि जनाब इत्तेहादियों से मुशावरत हो गई है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता, पीपल्स पार्टी वालों को नहीं पता, बाकियों को नहीं पता। उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं है। तो इससे ये आप अंदाज़ा लगाएं कि आज भी हमने एम्पावर किया हुआ है चकज़ई साहब को, अगर वो बात करना चाहते हैं तो करें, लेकिन ये बात करना ही नहीं चाहते। ये सिर्फ ड्रामा करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं और कौम की आंखों में धूल झोंकते हैं, जिसका इमरान खान को पूरी तरह इदराक है। अच्छा शुएब शाहीन साहब, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा बांग्लादेश में एक अवामी मूवमेंट के सामने वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद को इस्तीफ़ा देना पड़ा। क्या आपको पाकिस्तान के हालात भी ऐसे ही नज़र आ रहे हैं या कुछ और मुख्तलिफ होने जा रहे हैं? देखें, वो भी एक बदतरीन किस्म की डिक्टेटर थी और उसने भी अपने आर्मी चीफ, अपने रिश्तेदार लगाए हुए थे। क्या हुआ अंजाम ये हुआ कि वो भाग गई, बिलाखिर मुल्क छोड़ कर उनको भागना पड़ा। और लेकिन इससे बदतर अंजाम होगा शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का और इन तमाम लोगों का। और आज भी वक्त है, मैं उनको कह रहा हूँ, आज भी वक्त है कि सुधर जाएं, आज भी वक्त है अपने आप को सुधार लें। उसके बाद आपके पास या श्रीलंका वाला माहौल बनेगा या हसीना वाजिद वाला बांग्लादेश वाला माहौल बनेगा। शायद इनको फिर भागने का मौका भी ना मिले। इन चोरों और डाकुओं को चाहिए कि लोगों के हुकूक पे इतना डाका डालें जितना कि लोग बर्दाश्त कर पाएँ। इन्होंने अवाम के वोट और मैंडेट पे भी डाका डाला, उनका पैसे पे भी डाका डाला। पैसा सारा उठा करके या मनफी डिपार्टमेंट में ले गए या दुबई ले गए। आज दुबई लीक्स देखें, $12.5 बिलियन की प्रॉपर्टी निकली है। किसी एक बंदे, शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली, मोहसिन नकवी फैमिली, वो रऊफ़ क्या नाम था, वो अबरार राव अनवार, वो हो गया, या उसके बाद साबिक जरनैल हो गए। इन सब लोगों को कोई एक नोटिस किया? गंदम स्कैंडल हो गया, उसमें अनवारुल हक काकड़ हो, कोई भी हो, मोहसिन नकवी हो, शहबाज शरीफ, ये सारे मरियम नवाज़ इन्वॉल्व हैं बज़ाहिर। तो इनको कोई एक नोटिस किया? कोई उसका पता चला? ये सारा लूट मार का एक माहौल कायम कर रखा है और लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, बिल देने के पैसे नहीं है। बिल आखिर मैं एक बता रहा हूँ, ये बस्ट होंगे, लोग उठ खड़े होंगे और इनका वो अंजाम करेंगे जो आज हसीना वाजिद से ज़्यादा बदतर होगा। अच्छा शुएब शाहीन साहब, आखिरी सवाल है आपसे। कल सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यकीनन कामयाब जलसा नज़र आया। आपकी एक वीडियो वायरल हुई है, आप मोटरसाइकिल में जा रहे, क्या वजह थी कि मोटरसाइकिल में जाने की नौबत आ गई? देखें, हम लोग पहुँचे हैं जब जलसे के टाइम पे, तो पूरा जो मोटरवे था कुछ तकरीबन 2-3 किलोमीटर से वो चौक था, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी। फिर जहाँ से मोटरवे इंटरचेंज से लेकर, सवाबी इंटरचेंज से लेकर जलसागाह तक तकरीबन कुछ 10 किलोमीटर का फासला था और वहाँ भी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थीं और लोग पैदल जा रहे थे। तो नेचुरली हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं था कि अगर हम गाड़ी में जाते हैं तो पता नहीं कितने घंटे फंसे रहें। हमने फिर ज़ाहिर है पहले पैदल चले, 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल चले और उसके बाद चूँकि मैंने जल्दी पहुँचना था, फॉर दैट पर्पज़ तो किसी ने मुझे लिफ्ट दी मोटरसाइकिल की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोटरसाइकिल पर बैठ के गया हूँ, जलसे में पहुँचा हूँ, पूरी तरह शिरकत की है और फिर वापस रात को लेट नाइट हम यहाँ पहुँचे हैं। देखें, मेरा एक फ़र्ज़ था बतौर वर्कर PTI के, बतौर सिपाही एक इमरान खान के,
मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा जुलूस लेकर के हम वहाँ पहुँचे हैं और हमने अपने तमाम लोगों को शिरकत कराई है। इंशाअल्लाह ताला इतना बड़ा जलसा मैं कहता हूँ केपी की तारीख़ में मैंने नहीं देखा। देखिए छोड़े पाकिस्तान की तारीख़ में शायद इमरान खान के ज़माने में हुआ हो, लेकिन इमरान खान की मोहब्बत में लोग इतना निकल रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाओ, जिस दिन इमरान खान ने बाहर निकलना होगा, आप खैबर से लेकर ना कराची तक मुझे लगता है सर ही सर होंगे और लोग ही लोग होंगे। इसलिए अब ये इमरान खान को बाहर नहीं आने दे रहे, क्योंकि जिस दिन वो बाहर आया ये लोग एक दिन 1 घंटा और आधा घंटा ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अच्छा सर, इस्लामाबाद का जलसा कब करने जा रहे हैं? अब केपी का कामयाब हुआ, इस्लामाबाद के अवाम जो आपके वर्कर हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि पीटीआई का इस्लामाबाद में जलसा होगा, फ़ाइनल जलसा है और ये पैगाम देगा हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को, अवाम को कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताकत है। देखें, आज हमारी लीडरशिप बैठ रही है, हम इसके बारे में फ़ाइनल डिसीजन ले रहे हैं। गवर्नमेंट ने हमें जो जगह दी है वो एक छोटी जगह है, हम ये चाह रहे हैं कि हमें बड़ी जगह मिले और 22 तारीख हमें फ़िक्स करके दी है। हम चाह रहे हैं इसको 13 अगस्त में ले आएँ और बड़ी जगह हमें मिले। उसके लिए हमारी डीसी के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। 9 तारीख को मैटर कोर्ट में भी लगा हुआ है। लेकिन एक बात हमने वाज़ेह कर दी है, आज हम अनाउंस कर देंगे कौन सी डेट को कर रहे हैं। जो हम डेट देंगे उस दिन ये उसको कैंसिल करें, सस्पेंड करें, हमें इजाज़तनामा दें या ना दें, दोनों सूरतों में जलसा होगा, भरपूर जलसा होगा और पाकिस्तान की तारीख़ का इंशाल्लाह सबसे बड़ा जलसा होगा। थैंक यू। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। एक तरफ पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तों से रोकने के लिए कानून साजी की जा रही है, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये फैसला कर लिया है, जो ही पार्लियामेंट से आज जो करारदाद पास की गई है, जो अमेंडमेंट की गई हैं, उसे सेनेट से अगर पास किया जाता है, सदर से पास करवाया जाता है, तो फिर फ़ौरन जो ही ये कानून बनेगा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा। और फिर शुएब शाहीन साहब ने जहाँ पर सवाबी जलसे की कामयाबी का जिक्र किया, मोटरसाइकिल में एंट्री का जिक्र किया, वहीं पर यह भी ऐलान कर दिया कि इस्लामाबाद का जलसा बहुत जल्द करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्सरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।